ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को अब कर्म बंधन के बारे में बता रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में 9वें श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया क्या कर्म है जो हमको बांध देता है और क्या कर्म है जो हमको भगवान तक ले जाता है। 9वां श्लोक है, क्षमा अम्भो अनल अनिल वियन मन इंद्रियार्थ भूत आदि परिवृतम प्रति संजिहीषु अव्याकृतम विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालम पराख्यमनुभूय परः स्वयं भू। धीरे धीरे पढ़िए। क्षमा अम्भो अनल अनिल वियन मन इंद्रियार्थ। क्षमा अम्भो अनल अनिल वियन मन इंद्रियार्थ। भूतादिभिः परिवृतम प्रति संजिहीषु भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसंजिहीर्षु अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयं भू। कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयं भू। शब्दार्थ है क्षमा पृथ्वी, अम्बा जल, अनल अग्नि, अनिल वायु, वियन वियत शून्य, मन मन इंद्रिय इंद्रियां अर्थ इंद्रियों के विषय, भूत अहंकार आदि विधि इत्यादि से परिवृतम आच्छादित प्रति संजिहीर्षु संहार करने की इच्छा से अव्याकृतम परिवर्तनहीन वैकुंठ विशति प्रवेश करता है यर्हि जिस समय गुणत्रय आत्मा 3 गुणों से युक्त कालम काल पर आख्यम 2 पदार्थ अनुभूय अनुभव करके परह प्रमुख स्वयं भू भगवान ब्रह्मा। स्वयं भू कहते हैं जो बिना माँ के गर्भ से नहीं आए हो, इसलिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य 2 परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य त्रिगुणात्मिका निवास करने योग्य 2 परार्धों के काल का अनुभव करके 2 परार्धों के काल का अनुभव करके ये परार्ध क्या है? 100 वर्ष उनकी उम्र है, 50 पहले वर्ष का पहला परार्ध, 50 दूसरे का दूसरा परार्ध। अभी ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी के 50 साल से ज्यादा हो गए, तो ब्रह्मा जी शायद 51वें साल में है अभी ब्रह्मा जी की उम्र। तो 2 परार्ध इसका अनुभव करके 2 परार्धों का श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है संहार कर देते हैं। हाँ, ये संहार ब्रह्मा जी तो नहीं करते, मतलब संहार होता है क्योंकि संहार का काम शिव जी का है और भगवान के पास चले जाते हैं।
और भगवान के पास चले जाते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह संसार व्याकृतम अर्थात परिवर्तनशील है और अंत में विनिष्ट हो जाता है, किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह अव्याकृतम कहलाता है क्योंकि यह अपरिवर्तन रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अन्य लोग भी उनके साथ प्रवेश कर जाते हैं भगवान में। अब इनमें से बहुत अच्छा वर्णन है, सुनिएगा। इसमें से कुछ वापस भी आते हैं ब्रह्मा जी के साथ। 10वां श्लोक है, एवं परेत्य भगवंतम अनुप्रविष्टा यो योगिनो जित मरुन मनसो विरागा तेन एव साकम अमृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रधानम उपयान्ति अगत अभिमाना। मेरे साथ पढ़िए, एवं परेत्य भगवंतम अनुप्रविष्टा एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जित मरून मनसो विरागा ये योगिनो जितं मनसो विरागा तेन एव साकम अमृतम पुरुषम पुराणम तेनैव साकं अमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानम उपयान्ति अगत अभिमाना। ब्रह्म प्रधानम उपयान्ति अगत अभिमाना। बहुत अच्छा त्री माता जी, बहुत ही अच्छा शब्दार्थ। एवं इस प्रकार परेत दूर तक जाकर भगवंतम भगवान ब्रह्मा अनुप्रविष्टा प्रविष्ट ये जो योगिन योगी जन जित बस में किए हुए मरुत श्वास मनसा विरागा विरक्त तेन ब्रह्मा से एवं निसंदेह साकम सात अमृतम आनंद रूप पुरुषम भगवान को पुराणम प्राचीनतम ब्रह्म प्रधानम पर ब्रह्म उपयान्ति जाते हैं अगर न गए हुए अभिमाना जिनका अहंकार। आप क्या कहते हैं भगवान कपिल अपनी माँ को? सुनिए, जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। मन निग्रह का मतलब मन को कंट्रोल करके उनका मन चलायमान नहीं होता है, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में ब्रह्मा के साथ। कितना अच्छा ज्ञान दिया है, पता नहीं था। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये ज्ञान नहीं था। मेरे साथ पढ़ेगा, जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा ये कहाँ होता है? अष्टांग योग में होता है ना, ये द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। हाँ, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। हाँ, ये ब्रह्मलोक सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर
ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, आपको भी आ रहा होगा, अगर ब्रह्मा को मोक्ष नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है, ब्रह्मा जीव है, ब्रह्मा को अक्सर 99.99% ब्रह्मा 100 साल पूरा करने के बाद भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि इतना महान, इतनी बड़ी पोजीशन ब्रह्मा जी की, भगवान के इतने अच्छे भक्त, वो फिर इसमें आए, असंभव है। हो सकता है उनको बाद में फिर भगवान ब्रह्मा जी बना के भेजे, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये क्या होगा, तो अगर ब्रह्मा जी नहीं जा पाए तो इनका क्या होगा, ये दिमाग में सोच के सोचते रहिए, फिर कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। ये स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं, वह भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, न ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसी योगी या देवता उपासकों को पुनः षष्ठी होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हाँ, ये प्रभुपाद ने और ज्ञान दे दिया। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है, ये वापस आएंगे, यही कह रहा था मैं। ये ज्ञान हमको पहले नहीं पता था ये, लेकिन उनको मोक्ष, कुछों को मोक्ष मिलता है ब्रह्मा जी के साथ। 11वां श्लोक। अथ तम सर्वभूतानां हित पद्मेषु कृतालयं श्रुता अनुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनी। भामिनी का अपनी माँ का को कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। अथ तम सर्वभूतानां हित पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनी। शब्दार्थ है अतः तम, भगवान को, सर्वभूतानां, समस्त जीवों के, हृत पद्मेषु, कमल हृदयों में, कृत आलयम, निवास करते हुए, श्रुत अनुभावम, जिनका यश आपने सुना, शरणम, शरण में, ब्रज, जाओ, भावेन, भक्ति द्वारा, भामिनी, हे माता। अब ये सब बताते हुए अपनी माँ को क्या करने के लिए कह रहे हैं। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा, आप प्राणायाम द्वारा, मन निग्रह द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान की शरण ग्रहण करें। अपनी माँ को ये कह रहे हैं, भक्ति द्वारा, प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा। तो भक्ति इतनी जरूरी है, भगवान कपिल बता रहे हैं, भक्ति से आप भगवान के शरण ग्रहण करो। मेरे साथ पढ़े। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा, जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें।
शरण ग्रहण करे। हाँ, यहाँ पर ये नहीं, परमात्मा के लिए नहीं कहा गया, वो भगवान जो परमात्मा के रूप में हरे के हृदय में स्थित हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करें, ये कहा गया। और क्योंकि परमात्मा की शरण लेते हैं योगी लोग, मिस्टिक योगी, भगवान का भक्त जो है वो भगवान की शरण लेता है। भगवान की अनुभूति तीन तरह से, भगवान या ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। तो भगवान का भक्त सीधे भगवान के पास जाना चाहता है, क्यों? वहां आनंद लेने नहीं, भगवान की सेवा करने, ये तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है और भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी के रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और ये भावी वास्तविक तादात्म्य है। किंतु मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तादात्म्य पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही परब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी, जनक, मित्र या दास के रूप में अपनी सत्ता पहचान बनाए रखना चाहते हैं। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक है, ये परम पद है। यद्यपि उनमें दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों ही एक पद पर रहते हैं। यही तादात्म्य है। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है, वे पहले से प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही सिद्ध अवस्था में थी। कपिल देव ने उन्हें उसी अवस्था में बने रहने की सलाह दी। अतः उन्होंने अपनी माता को भामिनी कहकर संबोधित किया, जो सूचित करता है कि वे पहले ही अपने पुत्र रूप में भगवान का चिंतन कर रही थी। अतः कपिल देव देवहूति को सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पास से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। ये तो ये बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ऑलरेडी तो माया से निकल चुकी थी। कौन? देवहूति। देवहूति चाहती हैं ये ज्ञान जो उन्होंने पूछा, ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं हम लोगों के लिए। तो उसी तरह देवहूति ने भी प्रश्न किया, कुछ पूछा, भगवान ने वो बताया, और भगवान ने अपनी माँ को ये बताया कि किस तरह तुम क्या करना चाहिए, ये सब बताया। ये बंधन है, इससे ऐसा होता है, इससे तुम जा सकते हो, ऐसे करने से ये हो सकता है, ऐसी तपस्या करने से आप भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, उच्च लोकों में जा सकते हैं, और अगर कोई कमी रही तो फिर सृष्टि के बाद फिर वापस आ सकते हैं। और लेकिन सबसे आपके लिए भक्ति है, आप भक्ति करिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, जो सबके हृदय में स्थित हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो उनकी आप आराधना करिए। ये कह रहे हैं भगवान कपिल मां देवहूति को। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां श्लोक साथ ही पढ़ता हूँ, साथ ही फिर पढ़ेंगे। आद्य स्थिर चराणाम यो वेद गर्भः सहर्षिभिः योगेश्वर कुमाराद्य सिद्धैर्योग प्रवर्तक वेद दृष्ट्या अभिमानेन निसंगेन अपि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरसरिषभं स संसृत्य पुनः कालेन ईश्वर मूर्तिना जाते गुणगति करे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च ते अपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यति करे सती। मेरे साथ। आद्यः स्थिरचराणाम्
यो वेद गर्भः सहर्षिभिः यो वेद गर्भः सहर्षभिः योगेश्वरः कुमाराद्य योगेश्वरः कुमाराद्य सिद्धैर्योग प्रवर्तकः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः वेद दृष्ट्या अभिमानेन वेददृश्याभिमानेन निःसंगेन अपि कर्मणा निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरसऋषभम् पुरुषर्षभम् संसृत्य पुनः काले ससंसित पुनः काले कालेन ईश्वरमूर्तिना कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुण गति करे जाते गुण गति करे यथा पूर्वं प्रजायते यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्टं च ऐश्वर्यं पारमेष्ठिं च ते अपि धर्म विनिर्मितम् तेऽपि धर्मविनिर्मितम् निषेव्य पुनरायान्ति निषेव्यायान्ति गुण व्यतिकरे सति गुणव्यतिकरे सति शब्दार्थ आद्य सृष्टा ब्रह्मा स्थिर चराणाम जड़ तथा जंगम का यह जो वेद गर्भ सह सात ऋषियों के योग ईश्वर महान योगी के साथ कुमार आद्य कुमार गण तथा अन्य सिद्ध पुरुषों के साथ योग प्रवर्तक है योग पद्धति के जन्मदाता वेद दृष्टया स्वतंत्र दृष्टि के कारण अभिमानेन गर्भ से निसंगेन निष्काम अपि यद्यपि कर्मणा कार्यों से कर्तृत्वात् कर्ता होने के भाव से सगुणम दैवी गुणों से युक्त ब्रह्म पुरुषम भगवान पुरुष ऋषभम प्रथम पुरुष अवतार को सह वह संसिद्ध प्राप्त करके पुनः फिर काले समय पर कालेन काल द्वारा ईश्वर मूर्तिना भगवान का रूप जाते गुण व्यति करे जब गुणों की प्रतिक्रिया होती है यथा जिस तरह पूर्व पहले प्रजायते उत्पन्न होता है ऐश्वर्य पारमेष्टम राजोचित च तथा ते ऋषिगण अभी भी धर्म अपने पुण्य कर्मों से विनिर्मितम उत्पन्न निषेव्य होगा जाकर पुनः फिर आयांति लौटते हैं गुण व्यति करे सति जब गुणों की प्रतिक्रिया होती है आद्य सुष्टा ब्रह्मा स्थिर चरणाम जड़ तथा संगम का यह दोबारा आ गया दोबारा आ गया यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हे माता भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे सुन लीजिए बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। हे माता भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करे किंतु ब्रह्मा जैसे देवता सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि शिष्ट के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। ये शिष्य के जब शिष्य होती है पुनः लौट आते हैं। इनको अलग नहीं भगवान के साथ समझना चाहिए क्योंकि भगवान इनको कार्य दिया हुआ। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं वे अपने निष्काम कर्म से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं किंतु शिष्य के समय वे पुनः अपने पहले ही रूपों में तथा पदों में वापस आ जाते हैं। ये ज्ञान दे रहे हैं अपनी माँ को। मेरे साथ पढ़िए। हे माता हे माता भले ही कोई
भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से किसी विशेष स्वार्थ से से भगवान की पूजा करे, भगवान की पूजा करे, करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता देवता तो कहने का मतलब क्या है, अगर विशेष स्वार्थ से पूजा करेंगे तो वापस आने का चांस है, क्योंकि वो बता रहे हैं किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। सृष्टि के समय इस जगत में लौट आते हैं। पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है, जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। बड़े बड़े वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार पुरुष के प्रथम अवतार यानी आदि पुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं। आदि पुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये तो होते हैं, किंतु शिष्य के समय किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले ही रूपों में वो पुनः अपने पहले ही रूपों में तथा पदों में वापस आ तथा पदों में वापस आ जाते हैं। हाँ, देखिए, ब्रह्मा वापस आते हैं। वो ब्रह्मा आए नहीं तो कोई ब्रह्मा आते हैं। इसी तरह से ये ऋषि मुनि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनको भगवान चाहते हैं ये रहें यहाँ हमारे भौतिक जगत में। बहुत चीजों के लिए इनकी जरूरत है, तो ये आते हैं वापस। ये कह रहे हैं भगवान का तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्णा। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यह सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वे अपने भक्तों को मुक्ति नहीं दिला सकते। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, केवल वे ही माया के पाश से मुक्त हो सकते हैं जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। यहाँ ब्रह्मा को आद्य स्थिर चराणाम कहा गया है। वे मूल प्रथम सृजित जीव हैं और वे अपने जन्म के पश्चात संपूर्ण दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। सृष्टि के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भली भांति शिक्षा दी थी। यहाँ पर उन्हें वेद गर्भ कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे वेदों के पूर्ण उद्देश्य का ज्ञान रखते हैं। उनके साथ मरीचि, कश्यप जैसे महापुरुष तथा सप्त ऋषि, महान योगी कुमारगण तथा अध्यात्म में बढ़े चढ़े अन्य जीव रहते हैं, किंतु उनका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। भेद दृष्टया का अर्थ यह है कि ब्रह्मा कदाचित सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र हैं, या कि वे अपने आप को 3 स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते हैं। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया है, श्री विष्णु पालन करते हैं और रुद्र या शिव संहार करते हैं। ये तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 भिन्न गुणों के अधिष्ठाता हैं, किंतु इन तीनों में से कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर इसीलिए भेद दृष्टया शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्मा कुछ सोचते हैं कि वे रुद्र के समान स्वतंत्र हैं। कभी कभी ब्रह्मा अपने आप को परमेश्वर से स्वतंत्र मानते हैं और उनके उपासक भी
ब्रह्मा को स्वतंत्र मानते हैं। इसीलिए इस भौतिक जगत के संहार के पश्चात जब तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से पुनः सृष्टि होती है तो ब्रह्मा वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा दिव्य गुणों से परिपूर्ण प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते। उनके पास आने की विशेष महत्ता देखी जा सकती है। ब्रह्मा महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी यानी शिव सामान्य जीव नहीं हैं। वे सभी अत्यंत शक्तिमान हैं और समस्त योग सिद्धियों से पूर्ण हैं। फिर भी उनमें परम ब्रह्म के साथ एकाकार होने की प्रवृत्ति रहती है, अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य मानता है, तब तक वह पूर्णतया शुद्ध या ज्ञेय नहीं रहता। प्रलय के उपरांत ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के समीप तक जाकर भी पुनः इस भौतिक संसार में वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों का यह सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं, अतः परमेश्वर के स्वरूप के चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः निराकार का चिंतन करना चाहिए। इसी भूल के कारण बड़े से बड़े योगी या महान अध्यात्मवादी भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों एवं अद्वैतवादियों के अतिरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्तिमय सेवा को अपना सकते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो सकते हैं। ऐसी भक्तिमय सेवा परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। दिव्य विविधता में ऐसे अंतर तो सदैव ही उपस्थित रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। ये निर्विशेषवादियों के बारे में जो बताया है उसको जानने की तो हमको जरूरत भी नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। वो क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं हमको समझाने के लिए, बट हम समझ गए क्योंकि हम उस रास्ते को अपनाते ही नहीं। हम तो भक्ति के मार्ग पर हैं। तो इसमें भी क्या है, भगवान के गुणावतार 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को भगवान ऐसा समझिए, ये भगवान के 3 अंग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने पैदा किया ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए, शिव जी को संहार करने के लिए, और भगवान का अंश जो है कौन, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु कौन से हैं, भगवान का अंश। ये महाविष्णु नहीं है, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु। विष्णु 3 पुरुष अवतार भगवान के 3 रूप में अपने को विस्तार करते हैं। महाविष्णु जिसको आप कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं, और कारणोदक्षाई विष्णु अपना फिर विस्तार करते हैं सृष्टि के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु। जितने ब्रह्मांड हैं हर एक में एक गर्भोदक्षाई विष्णु जाता है, और वो फिर विस्तार करके क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण में, जीव तो छोड़िए, हर कण में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु है, परमात्मा जो हमारे हृदय में है। ये 3, ये यहाँ पर ब्रह्मा, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ऊपर तो नहीं लिखा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा कभी कभी अपने को स्वतंत्र सोच बैठते हैं। ये स्वतंत्र कोई नहीं है, न शिव जी स्वतंत्र हैं, न ब्रह्मा जी, और न क्षीरोदक्षाई विष्णु। भगवान कहते हैं ये करो, इनको करना पड़ता है। जैसे शिव जी संहार करते हैं अपने मन से नहीं, अब भगवान चाहते हैं अब ब्रह्मा का कल्प पूरा हो गया, करो संहार, तो शिव जी संहार करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव जी अपने आप, अगर अपने आप संहार करता होता तो कभी भी कर सकते थे। वो तीनों स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए भगवान से अलग भी नहीं। अगर जैसे ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि शिव जी के भक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिव जी के भक्त हैं,
वह शिव जी को ही सब कुछ समझते हैं। ये यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है। शिव जी स्वतंत्र नहीं है, स्वराट, स्वराट खाली भगवान है। ये लेकिन ब्रह्मा या शिव जी ये हम जैसे नहीं है, महान शक्तिशाली हैं। भगवान ने जिनको प्रकट किया है अपने काम के लिए पुरुष गुणा अवतार में, तो क्योंकि ब्रह्मा को कहा रजोगुण का भार संभालो, और विष्णु को कहा, ब्रह्मा विष्णु, विष्णु कौन, क्षीरोदक्ष विष्णु, कहा किसका, सतोगुण का भार संभालो, और शिव जी को कहा तमोगुण का भार संभालो। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं शिव जी तमोगुणी, बिल्कुल नहीं। शिव जी तो वैष्णव है। आप हमेशा आपने देखा होगा शिव जी ध्यान में रहते हैं, किसके, भगवान के, राम 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 जपते रहते हैं। तो एक बार माँ पार्वती ने पूछा भी, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? तो फिर उन्होंने भगवान की कथा सुनाई। तो ये तीनों जो है स्वतंत्र नहीं है, भगवान के इच्छा से काम करते हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी अगर ब्रह्मा जी ने स्वतंत्र समझा अपने को, हो सकता है जब गुणा अवतार होता है तो इस वजह से वो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, वापस आ जाएंगे फिर, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। वही नहीं, ये महान जो आपके सप्त ऋषि 4 कुमार हैं, मरीचि है और भृगु हैं, कश्यप हैं, ऐसे मुनि, महान मुनि जो है वापस फिर भेज दिए जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी यहाँ भी जरूरत है। एक तो ये बात है कि उन्होंने कुछ भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं की, ऐसा आप समझते हैं। भगवान के महान भक्त हैं वो, उसको आप भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे मीरा है, जैसे वो विठल के भक्त, क्या नाम है उनका, महाराष्ट्र वाले, और ऐसे भगवान के जो ये परंपरा में भक्त हैं, ये शुद्ध भक्त, इनका काम भगवान की सेवा करना वैकुंठ में। लेकिन ये जो वापस आते हैं, महान काम उनका और भी बड़ा काम है। तुकाराम प्रभु जी, तुकाराम जो है भगवान के शुद्ध भक्त, महाराष्ट्र में ये एक क्या जगह है वो, जहाँ तुकाराम ने भगवान, वहाँ भगवान कृष्ण विठल के रूप में पूजे जाते हैं। मैं गया नहीं उधर, इच्छा है जाने की। 16वां श्लोक। ते तो इह आसक्त मनसः कर्मसु सिद्धयान्विता कुर्वन्ति अप्रतिसिद्धानि कुर्वन्ति अप्रतिसिद्धानि नित्यानि अपि च कृत्स्नः मेरे साथ पढ़िए। ये तो इह आसक्त मनसः, ये तु आसक्त मनसः कर्मसु सिद्धयान्विता कर्मसु सिद्धयान्विताः कुर्वन्ति अप्रतिसिद्धानि कुर्वन्ति अप्रतिसिद्धानि नित्यानि अपि च कृत्स्नः नित्यानपि च कृत्स्नशः। शब्दार्थ है, ये जो तू, लेकिन यह इस संसार में आसक्त, अनुरक्त, मन सह, जिनके मन कर्मसु, कर्मों में, श्रद्धा से, अन्विता युक्त, कुर्वन्ति करते हैं, अप्रतिसिद्धानि फल के प्रति आसक्ति सहित काम, नित्यानि नियत कर्म, अपि निश्चय ही च तथा कृष्ण सह बारंबार। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, जैसे हम लोग हैं, बहुत आसक्त हैं इस भौतिक जगत के प्रति, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से
तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं, वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। बिल्कुल बहुत सही बोला है, क्योंकि ऐसे नित्य कर्मों को हम करते हैं किससे? फल की आशा से, हमको फल मिलेगा। भौतिक जगत की हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है, सिवाय जो शुद्ध भक्त हैं उनके। मेरे साथ पढ़िए, जो लोग इस संसार के प्रति इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। कर्म फल की आशा से करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं, उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। तथा इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा पाते। उन लोगों की बात तो दूर रही, जो अपनी दशा सुधारने के लिए हेतु कर्म करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। के बहुत अच्छा। जो इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हर देवता को ईश्वर की तरफ पूजते हैं, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकते। उन लोगों के बात तो दूर रही, जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। केवल ये जो लास्ट का सेंटेंस है, ये सारे भौतिक जगत में लोग ऐसे ही हैं, कर्म करते हैं अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए। मैं गरीब हूं, मैं ये मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और मेरी भी हालत अच्छी हो जाएगी, और या मैं ये करूंगा, मेरा ऐसा नाम हो जाएगा, मैं भी ख्याति प्राप्त करूंगा। इसी अपनी पोजीशन को, अपनी पदवी या अपने जो हमारे जो हमको क्या कहते हैं इसको, अपना नाम चाहते हैं, ये इस जगत में, इनका तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये तो शायद स्वर्ग ले जाने के लायक भी नहीं रहते हम लोग, और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। 99.9999% लोग ऐसे ही हैं, जो अपनी दशा सुधारने के लिए कर्म करते हैं। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन जो देवताओं की पूजा करते हैं और ये सोच के कि इनसे सब कुछ मेरे को मिलेगा, वे वैकुंठ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि देवता लोग इस खुद वैकुंठ जाने के लिए तरसते हैं, तो आपको कैसे भेज सकते हैं। 17वां श्लोक। रजसा कुंठ मनसः काम आत्मनो अजितेन्द्रिया पितृन् यजन्ति अनुदिनं गृहेषु अविरत आशया। मेरे साथ पढ़िए। रजसा कुंठ मनसः काम आत्मनो अजितेन्द्रिया पितृन् यजन्ति अनुदिनं
गृहेषु अविरत आशया। गृहेषु भिरताशयाः। शब्दार्थ है रजसा रजोगुण द्वारा कुंठ चिंताओं से पूर्ण मन सह मन काम आत्मनः इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हुए अजित अनियंत्रित इंद्रिया पितृ पूर्वजों पितरगणों यजंती पूजा करते हैं अनुदिनम प्रतिदिन गृहेषु घरेलू जीवन में अविरत लगे हुए आशया मन। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर, जिनकी आखिरी में जो बात कर रहे थे पहले श्लोक, उनकी बात हो रही है। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं ना, हम लोग हमेशा चिंता में रहते हैं और इंद्रियों को बस में न कर सकने के कारण सदैव इंद्र तृप्ति की कामना में इंद्र तृप्ति की कामना करते रहते हैं। ये हो जाता, ऐसा खाता, ऐसा पहनता, ऐसे गाड़ी में सवारी करता, ऐसे करता, ये करता, वो करता, ये सब। वे पितरों को पूछते हैं और अपने परिवार, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ये भी ऐसा काम, हालांकि बहुत अच्छा काम है, आप राष्ट्र का काम करें, आप राष्ट्र के समाज में काम करें लोगों के भले के लिए, अच्छा काम है, लेकिन ये आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकता, ये मतलब। अब मेरे साथ पढ़िए, ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति तो हमेशा चिंता में रहता है और इंद्रियों को बस में न कर सकने के कारण सदैव इंद्र तृप्ति की कामना करते रहते हैं। हाँ, अगर आपके इंद्रियां बस में हैं तो आप तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, निष्काम भक्ति कर सकते हैं। इंद्रियां बस में नहीं है तो उनकी इंद्र तृप्ति की कामना बनी रहती। वे पितरों को पूछते हैं, ऐसे लोग वे पितरों को पूछते हैं और अपने परिवार सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। हाँ, तो उनका, लेकिन एक चीज है, प्रश्न यहाँ पर आता है, आपसे कोई पूछ सकता है क्या ये खराब काम है, इसकी क्यों निंदा नहीं है। ये काम के साथ अगर आप भगवान से जुड़े हैं, आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप कोई राष्ट्रीय कार्य करते हैं और पारिवारिक कार्य करते हैं और जुड़े हैं भगवान से, असली आकर्षण उस तरफ है, ये इसको कर्तव्य समझ के करते हैं, तो आप भक्ति में हैं, उसमें कोई गलती नहीं। भक्ति छोड़ करके इस तरफ जाने में हमारा लक्ष्य नहीं मिल सकता। 18वां श्लोक। दैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोर विक्रमस्य मधुद्विषः कथायां कथनीय उरु विक्रमस्य मधुद्विषः। मेरे साथ पढ़िए। तैवर्गिकास्ते पुरुषा, इसको आप तैवर्गिकाः ते पुरुषा भी पढ़ सकते हैं। विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीय उरु विक्रमस्य मधुद्विषः। शब्दार्थ है त्रैवर्गिका, 3 उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखने वाले, ते वे पुरुषा व्यक्ति, विमुखा रुचि न रखने वाले, हरिमेधसः भगवान हरि की कथायाम लीलाओं में, कथनी कीर्तन करने योग्य, उरु विक्रमस्य
जिसका सर्वोत्तम विक्रम शौर्य मधुदिशा मधु असुर के वध करने वाले मधुदिशा मधुसूदन भगवान कृष्ण। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वो कौन से हैं सोचिए। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं और बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। ये उनकी बात कर रहे हैं, कर्म बंधन है ना, तो ये बता रहे हैं भगवान कपिल। ऐसे लोग मेरे साथ पढ़िए। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों क्योंकि वे 3 उन्नतकारी विधियों यानी पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। यानी पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे अब इनकी बात बताएंगे अभी। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। विश्राम प्रदान करने वाले हैं। हाँ, उनसे विमुख हो जाते हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभु वैदिक विचारधारा के अनुसार 4 उन्नतिकारी सिद्धांत यानी पुरुषार्थ है, जिनके नाम है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। जो लोग केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं वे नियत कर्म करते रहते हैं। वे 3 उन्नतकारी विधियों धर्म, अर्थ तथा काम में रुचि रखते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर वे भौतिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। फलतः भौतिकवादी व्यक्ति केवल उन उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखते हैं जिन्हें त्रैवर्गिक कहा गया है। त्रय का अर्थ है 3 और वर्गिक का अर्थ है उन्नतिकारी विधियां। ऐसे भौतिकवादी पुरुष कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते, अपितु वे अनेक विरुद्ध ही रहते हैं। यह पर श्री भगवान को हरिमेधक कहा गया है, जिसका अर्थ है जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने वाली। भौतिक कभी भी श्री भगवान की आश्चर्यमय लीलाओं को सुनने के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। वे इन्हें कपल कल्पित कहानियां और श्री भगवान को भौतिक पुरुष मानते हैं। वे भक्ति जोग या कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के योग्य नहीं होते। ऐसे भौतिकवादी लोग समाचार पत्रों में छपी कहानियों, उपन्यासों तथा काल्पनिक नाटकों में रुचि दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक कार्यकलाप जैसा कि श्री भगवान के कुरुक्षेत्र के युद्ध के कार्यकलाप तथा पांडवों के कार्यकलाप, श्री भगवान के वृंदावन या द्वारका की लीलाओं का वर्णन जो श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, जो कि श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन से परिपूर्ण है। किंतु भौतिकवादी पुरुष भौतिक संसार में अपने पद को श्रेष्ठ बनाने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान के ऐसे कार्यकलाप में वे किसी महान राजनीतिज्ञ या इस संसार के किसी अत्यंत धनवान व्यक्ति के कार्यकलापों में रुचि ले सकते हैं, किंतु परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों में कदापि रुचि नहीं लेते। हरे कृष्ण। ऐसा ये जो 3 क्या त्रैवर्गिक कहलाते हैं। क्यों? देखिए 4 हैं पुरुषार्थ के लिए। क्या चीज है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो मोक्ष को भूल जाते हैं। ये वास्तव में जितने भी लोग भक्ति में पूजा पाठ करते हैं लोग घरों में, वो 34 को छोड़ देते हैं। धर्म मानते हैं थोड़ा बहुत, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ,
अपने अपने देवताओं को थोड़ा बहुत कर लिया। अर्थ पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य है, पैसा कमाया, फिर काम, फिर उसका भोग करना। काम का मतलब इंद्र तृप्ति। ये पैसा कमाया, उसका भोग, अच्छा घर बनाया, अच्छा सामान डाला उसमें, और अपना ऐश्वर्य से रहने का। लेकिन तीसरा चौथा जो है, जो उसका सोपान है मोक्ष, उसको भूल जाते हैं। मोक्ष के लिए तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, इसको भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग से वो क्या क्या होता है, वो भौतिक तरक्की तो करते हैं भौतिक जगत में, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि को से निकल नहीं पाते, इसलिए 84 लाख में घूमते रहते हैं। ये बता रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।